देखो इसमें दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो कैसे निकालेंगे? देखो सेक थीटा की वैल्यू हमें दी है। अब सेक क्या होता है? देखो अगर आपको इसका अनुपात याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो सिंपल सा तरीका मैंने बताया था, लाल बटे में कका। तो ये होती है साइन की वैल्यू, ये कॉस की, ये टेन की, ये कॉट की, ये सेक की और ये वाली कॉसेक की। तो सेक की ये वाली, तो सेक का मतलब ये कर्ण है, ये आधार है, मतलब कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें दी है किसके बराबर है? 13/12 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार से, और ये वाला जो कोण है ये 90 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो इसमें त्रिभुज ए बी और सी, ये मान लो कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है। अब थीटा ये वाला अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा मैंने क्या बोला था, क्या होती है? लंब। थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी। 90 के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, और जो बची हुई भुजा होती है उसको कहते हैं आधार। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कर्ण कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। तो कर्ण की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 13, और आधार कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। तो ये हो जाएगी यहाँ पे 12। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि मैंने ट्रिपलेट आपको बताए थे, एक तो 5 12 13, एक तो ये वाला, एक 3 4 5 ये वाला, और एक 7 24 और 25। इन तीनों को आप याद रखिए क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इसमें काम आने वाले हैं। अब देखो आप एग्ज़ाम में तो ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिख दिया, आपको पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना होगा इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा है इसमें AC, मतलब कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो AC की वैल्यू हमें यहाँ पे 13 दी है, तो 13 का स्क्वायर बराबर, BC की वैल्यू 12 दी है तो 12 का स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू हमें BC की वैल्यू हमें नहीं दी है तो BC की वैल्यू हमें निकालनी होगी। ठीक है, और प्लस AB की वैल्यू हमें दे रखी थी 12 थी, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर नहीं करना है तो ऐसे लिख दो, और सीधे उसके बाद ऐसे लिख सकते हैं BC बराबर होगा 5, क्योंकि मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया ना। तो यहाँ पे इतना आप इसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तब सीधे यहाँ पे 5 लिख देना तो कोई आपके नंबर नहीं काटेगा, यहाँ पे डायरेक्ट 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो ऐसे करना है तो ऐसे करो, ऐसे नहीं करना है तो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 बराबर ये हो जाएगा फिर BC का स्क्वायर। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे अब एक चीज़ आएगी कि BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना? 25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। तो ऐसे लिख देना BC का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो BC की वैल्यू तब आ रही है 5 के बराबर। ठीक है, या तो पूरा कर देना या इतना भी करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ठीक है, अब देखो तीनों हमने यहाँ पे तीनों भुजाओं को निकाल दिया है। तो अब हमें निकालना क्या है? देखो हमें इसमें निकालना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो सबसे पहले शुरू होते हैं साइन की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, या आप इसके याद रख सकते हैं LAL बटे KKA। तो ये होगा साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। तो लंब देखो इसमें क्या है? देखो लंब है इसमें 5। ठीक है, कर्ण कितना है? कर्ण 13 है तो 5/13। तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी। साइन के बाद आता है कॉस, तो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। तो ये कॉस की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे है आधार बटे में कर्ण। अब देखो आधार कितना है? आधार है 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और कर्ण कितना है? 13, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा हो गया। उसके बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? लंब बटे में आधार। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लंब और बटे में आधार। ठीक, तो लंब कितना है हमारे पास? 5, और आधार कितना है? 12 है, तो 5/12 हो जाएगा। अब देखो साइन कॉस टेन की वैल्यू निकाल दी। बाकी वैल्यूज़ इसकी उल्टी होती है ना, तो जैसे जो कॉट थीटा होता है वो टेन का उल्टा होता है। तो टेन है लंब बटे आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटे में लंब।
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉट की वैल्यू आधार बटे में लंब, तो इसकी वैल्यू जैसे 5/12 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12/5। वैसे ही जो कॉस का उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। ठीक है, इनको ऐसे ही आप इसके सामने लिखना, तब ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आएगी। जैसे 13/12 होता है तो ये हो जाएगा ये 12/13 है तो ये हो जाएगा 13/12। वैसे ही जो साइन होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, तो ये लंब बटे कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। तो यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा 13/5। तो देखो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमने यहाँ पे निकाल दिए। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और क्लास 10th के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे मैंने हर चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पे कोई सा भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।